राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 जजों की पीठ करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें एडवोकेट अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने सीबीआई की अगुवाई वाली मल्टी डिसिप्लिनरी एसआईटी जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और ट्रस्ट की अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। वहीं एडवोकेट अनूप अवस्थी ने अपनी याचिका में मामले की जांच सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने अपनी याचिका में ट्रस्ट के फाइनेंस का ऑडिट 2020 से अब तक पूर्ण दान विवरण पेश करने और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने फॉरेंसिक ऑडिट, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जांच की मांग वाली याचिका दाखिल की है। आज होने वाली सुनवाई इस मायने में बेहद अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को स्वीकार करता है या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाता है तो वह केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांग सकता है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में एसआईटी को 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत मिले थे। चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस अब टिन्नू यादव गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। इस मामले में अयोध्या पुलिस की तरफ से एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट ने इस पर 14 जुलाई को सुनवाई का समय तय किया है। अयोध्या पुलिस ने अब तक रिमांड पर लिए गए अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लंबी पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी कांड में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। अब पुलिस उन सुरागों का टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ कर मिलान करना चाहती है, ताकि चढ़ावा चोरी कांड के बाकी तार को भी जोड़ा जा सके। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज हो गई है। रविवार को धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से पुलिस ने सवाल जवाब किए। अयोध्या सीओ के दफ्तर में संतोष दुबे के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल किए गए। करीब 10 मिनट तक हुई इस पूछताछ के बाद संतोष दुबे से और सबूत होने पर आज दोपहर तक आने को कहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संतोष दुबे ने भी शिकायत दर्ज कराई है। बयान देना था एसआईटी को। अच्छा, तो हमने उनको सारा बयान, जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण, उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो मेरा धर्म था, मैंने बताया। क्या क्या बताया आपने? मैंने बताया 1200-1250 रामशिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया, और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया। सारी चीज़ें बताई हैं। हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए, बचने न पावे। अगर ये बच जाएंगे तो देश में पुनरावृत्ति और इसमें बढ़ेगी और तमाम घटनाएं होंगी। राम मंदिर में हुए महापाप के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट करोड़ों राम भक्तों में भरोसा कायम करने की कोशिश में लगा है। इसके लिए ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति से लेकर राम मंदिर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच इस वक्त तेजी से चल रही है। एसआईटी आज अयोध्या पहुंच रही, तो आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सीजीआई की अगुवाई में 3 जजों की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। 4 जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं। अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आज कितने बजे के लिए केस लिस्ट है? कब तक कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है?
देखिए हुसैन, 10:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट आएगी जिसमें यह मेंशन होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज कितने बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन 4 पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव की गई हैं, जिसमें आज जो है हिंदू धर्म परिषद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मूव किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस अलग से एक जांच का आदेश दे, सीबीआई जांच का आदेश दे और खुद सुप्रीम कोर्ट इस जांच को मॉनिटर करे। तो कुल 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मूव की गई हैं, जिसमें से 2 याचिकाओं में सीबीआई प्रोब की मांग की गई है, जबकि 2 याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई प्रोब के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस जांच को मॉनिटर करे, इसकी मांग की गई है। इसमें जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में मूव किया गया है वो हिंदू धर्म परिषद ने मूव किया है। इसके अलावा इससे पहले 3 याचिकाएं लगी थी, जिसमें आरजेडी के सांसद जो है सुधाकर सिंह, इसके अलावा लॉयर हैं नरेंद्र कुमार गोस्वामी और इसके अलावा वकील हैं अजय कुमार और दिनेश कुमार यादव। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था। तो कुल 4 याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई होनी है, जैसा क्योंकि अब समर वेकेशन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट पहली बार खुल रहा है और इससे पहले भी जो वेकेशन बेंच थी उसमें भी 3 केसेस को जो याचिकाएं थी उनको मेंशन किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच थी उसने ये कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो उसके बाद ही इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अभी सुनवाई की कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन के बाद पहली बार खुल रहा है तो खुद जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उनकी अगुवाई में जस्टिस जॉय माल्या बागची और अतुल, आपकी एक्सपर्ट से वकीलों से बात हो पाई होगी, सुनवाई करेगी। 2-3 बड़ी बातें इन याचिकाओं में कही गई हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच करवाई जाए और जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसका ऑडिट करवाया जाए। आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट इसमें कोई ऑर्डर आज कोई निर्देश दे सकती है ट्रस्ट को या सरकार को? सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि तीनों याचिकाएं जो 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मूव की गई हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो श्री राम जन्मभूमि है यानी कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो बन पाया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से चारों याचिकाएं मूव की गई हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर किस तरीके की जांच के आदेश देगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे जांच को मॉनिटर करे, इन चारों याचिकाओं में यह मांग की गई है। बिल्कुल, इंतजार करते हैं जब पहले लिस्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने बजे इस मामले की सुनवाई होगी। अतुल, आप बने रहे, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे।